केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच संभावित मंत्रियों का लगातार दिल्ली पहुंचना जारी है। लगातार ये हम आपको बता ही रहे हैं। और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में महाकाल की पूजा की है। दिल्ली आने से पहले सिंधिया ने महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। जितनी भी उनकी मीटिंग्स थी वो सब रद्द करने के बाद पूजा की और दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली उनको बुलाया गया है, उसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। आज दोपहर ये माना जा रहा है कि 3:30 बजे का वक्त है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक एक करके सभी नेता को हाईकमान सुन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी क्या इच्छा है, कौन क्या पाना चाहता है और उधर केंद्र ने क्या डिसाइड इन नेताओं के लिए किया हुआ है। लेकिन न्यूज़ 24 सबसे पहले आपको सुबह से ही लगातार ये चेहरे दिखा रहा है। इनको याद कर लीजिए, कल या फिर परसों, ज्यादा संभावना 8 तारीख की बताई जा रही है जब मोदी मंत्रिमंडल का ये विस्तार होगा और ये चेहरे आपको नजर आएंगे। इसको यहाँ से लगा के प्रमुख पुजारी दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर आप लाइए। विपिन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो क्योंकि सिंधिया के बारे में पूरी जानकारी हमें देने वाले हैं। उसके बाद हम बिहार का भी रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश का भी हम रुख करेंगे। तमाम जगह पर हलचल जारी है। और सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके दिल में क्या है, वो क्या पाना चाहते हैं, इसको लिए वहां से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, ये अपडेट आप करेंगे। लेकिन महाकाल के मंदिर में जाके दर्शन किया है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी बड़ी इच्छा होगी जिसके इंतजार में वो पिछले 1 साल से हैं। विपनेश, बिल्कुल सही बात है कि लगता है कि महाकाल ने उनकी मुराद सुन ली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं। 4 दिन का यहाँ दौरा कार्यक्रम था, जिसमें 4 तारीख को यहाँ आए थे मंदसौर, नीमच, और आज उनको दोपहर 2:30 बजे उन्हें देवास पहुँचना था। लेकिन इसके बाद अचानक एक कहा जा सकता है कि ऐसा प्लान बना कि उनको अब दिल्ली रवाना होना होगा। 3:30 बजे की उनकी फ़्लाइट है, यहाँ से निकलेंगे। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब 15 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उसके इनाम का इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कर रहे थे। और अब माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो मुराद पूरी हो सकती है। केंद्रीय के दरवाजे उनके लगभग तय माने जा रहे थे कि आज से 15 महीने पहले उनके खुलना शुरू हो गए थे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि उनको अब केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इस पूरी कयास के बीच में सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ जिस तरह से दौरा कार्यक्रम रद्द किया, तभी से लगने लगा कि अब उनको दिल्ली रवाना होना है। क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर 4 दिन का पूरा शेड्यूल बना कर आए थे, 7 तारीख यानी कल उनको सुबह 9:15 बजे यहाँ से दिल्ली रवाना होना था। लेकिन अचानक उनको दिल्ली से बुलावा आया और दिल्ली की उनको अब यहाँ से रवानगी होगी। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी बात है कि एक बड़ा चेहरा यहाँ मध्य प्रदेश का यहाँ से केंद्र में पहुँचेगा। वो चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस पे सबकी निगाह है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक अहम रोल रहा है, एक अहम रोल सिंधिया का रहा है यहाँ पर बीजेपी की सरकार को वापसी करने में, जो यहाँ पर चली गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बड़ा कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा विभाग उनके हाथ में आ सकता है। एक बड़ा इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से महाकाल के आशीर्वाद के बाद उन्होंने एक बात कही थी, हालांकि वो इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि उनको किसी पद या किसी की लालसा नहीं है, वो सिर्फ जनता के सेवक हैं। तो इसके बाद उन्होंने महाकाल के दर्शन भी किए। महाकाल के दर्शन के बाद अब सीधे वो उज्जैन से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। इंदौर होते हुए उनको फ्लाइट होगी और इसके बाद अगला घटनाक्रम क्या होगा, वहां बैठकों का दौर होगा, इसके बाद की स्थिति क्या होगी। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी, जो टीम मोदी के एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ पर उभरने के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक और है विपनेश, जो बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के जो उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी में आए थे, वो लगातार इस बात की मांग उठा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि 15 महीने का एक लंबा इंतजार होता है। इस बीच में काफी बार ऐसा भी मौके आए थे कि लगता था कि मोदी कैबिनेट में विस्तार होगा, अब होने वाला है। लेकिन ये भी एक टलता गया कहा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं विपिन की अब उनकी इच्छा पूरी हो पाती है या फिर नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।